हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्कॉलर्स निर्वाणा में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जीके के डेली डोज में सेट 5 और आज भी इस सेट में हम डेली की तरह 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस को। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है। उसमें आपको बहुत ही अच्छी पीडीएफ्स और नोट्स मिलते रहते हैं। साथ ही साथ आप इन 20 क्वेश्चंस को डेली अपने साथ मतलब एक नोट्स के तौर पे बनाइए। साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को लिखते हुए चलिए ताकि आपको ये क्वेश्चन आसानी से याद रहें। दोस्तों, सबसे पहले अगर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है। तो सिंपल सा देखिए, इसका आंसर है, जब जो हम सेब का भाग खाते हैं उसे हम बोलते हैं गद्देदार पुष्पासन। याद रखिए, गद्देदार पुष्पासन। ठीक है, तो पुष्पासन वाला भाग होता है जिसको हम क्या करते हैं, खाते हैं। तो इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी, गद्देदार पुष्पासन। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये भी मैंने आपको प्रधानमंत्री वाला जो वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री भारत के पहले कौन थे। तो यहाँ पर फिर से बताऊंगा, गुलजारी लाल नंदा है पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री, और ये लगातार 2 बार बने थे। मतलब लगातार नहीं, मतलब पहले जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होते हैं और उनकी भी मृत्यु हो जाती है ताशगंद के यात्रा के दौरान। और उसके बाद भी गुलजारी लाल नंदा को ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो इस प्रकार से गुलजारी लाल नंदा लगातार 2 बार हम कह सकते हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली। तो अंग्रेजों ने देखिए दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो सबसे पहली फैक्ट्री इन्होंने खोली थी मसूलीपट्टम में। तो याद रखिए, मसूलीपट्टम में इन्होंने क्या करी थी, फैक्ट्री को खोला था। तो मसूली और पट्टम याद रखिए, और ये फैक्ट्री खोली थी 1611 में। 1611 में पहली फैक्ट्री खोली थी। और इनको मतलब एक क्वेश्चन आता है कि इनको जो अधिकार प्राप्त हुआ था ये कौन से सन में हुआ था। तो देखिए 1600 में इनको क्या हुआ था, रानी विक्टोरिया से अधिकार पत्र इनको मिल गया था भारत में व्यापार करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियट के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, संस्थापक नहीं, संपादक है। नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियट के संपादक थे आपके हरीश चंद्र मुखर्जी। याद रखिए, ये भी नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हरीश चंद्र मुखर्जी हिंदू पेट्रियट के समर्थक थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है। तो आपको सबको पता होगा ये आंसर, सियाचिन क्षेत्र। याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ। तो देखिए, यहाँ पर देखिए क्या होता है, आपको पता होगा कि जो भी मतलब पर्वत का निर्माण होता है वो किसी न किसी प्रोसेस के दौरान होता है। एक हलचल होती है, उस हलचल के नाम होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है उसका निर्माण हुआ था अल्पाइन हलचल के दौरान। तो याद रखिए, अल्पाइन जो था ये एक हलचल का नाम है और इसके दौरान क्या होता है, यहाँ पर आपके विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत का निर्माण होता है। तो देखिए, जितने भी आपने मतलब मैं केवल हिमालय की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी आप ऊंचे ऊंचे पर्वत देखते हैं उन सभी का निर्माण किसके द्वारा होता है, अल्पाइन हलचलों के द्वारा होता है। इसको भी याद रखिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है और जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया। तो यहाँ पर आपको देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मैं आपको स्टैटिक्स जीके में और कहते हैं हम हिस्ट्री में आपको मैंने युद्ध की वीडियो अपलोड करके दिया। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको सारे जितने आपने सुने भी नहीं होंगे उसमें मैंने आपको युद्ध कवर करवाए हैं, उन्हें भी देखे जाके, काफ़ी अच्छी वीडियो है वहाँ पे भी। और अगर हम बात करें इस आंसर की तो देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसके समय में हुआ है, ये हुआ है लॉर्ड बेलेजली के समय में हुआ है। और यहाँ पर जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड बेलेजली। इसको भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के
फसलों पर नगण्य व अत्यंत कम रहा। तो देखिए यहाँ पर नगण्य का मतलब होता है बिल्कुल ज़ीरो, तो इसका जो प्रभाव था वो मोटे अनाजों पर बिल्कुल ज़ीरो के समान था। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 9 वाला, और याद कर लीजिए इसे अच्छे से क्योंकि आपको एग्जाम में मिलने वाला है। पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? ये पूछ रहा है पांड्य शासकों की जो राजधानी थी वो कहाँ थी। तो देखिए कहाँ थी या क्या थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मदुरई। याद रखिए मदुरई इसका आंसर हो जाएगा, मदुरई। पांड्य शासकों की राजधानी क्या होती है? मदुरई होती है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है आपका माजुली। ठीक है, इसको भी याद रखिए। ठीक है, माजुली जो है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आपको ये देखिए सारे क्वेश्चन अच्छे से याद करने हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको इजी समझ के छोड़ देना है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि देखिए आपके सवाल जो है एग्जाम में 101% आएंगे। इसके बाद है, घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो देखिए जब हम घड़ी में क्या करते हैं, चाबी को भरते हैं, तो उस वक्त स्थितिज ऊर्जा घड़ी में संचित होती है। तो याद रखिए स्थितिज ऊर्जा, इसको भी याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है ये भी। इसके बाद एक किसके नियम के पश्चात गुलजार निधन है ये, ठीक है थोड़ा सा छोटा लिखा था। किसके निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तो देखिए अभी ऊपर क्वेश्चन आया था प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ गया कि किसके निधन के बाद। तो आपको मैं बताना चाहूँगा किसका निधन हुआ था। तो पहली बार जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पद पर थे, इनका निधन हो गया था, तो गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था और गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो यहाँ आंसर यहाँ पर क्या आ जाता है, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात क्या है? तो देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात कर रहा है, तो ऑक्सीजन का एक अणु होता है और हाइड्रोजन के होते हैं 4 अणु। इसको याद रखिए। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जो अनुपात होता है विसरण का वो होता है 1:4। अगला क्वेश्चन है, जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की किस भाषा को अपनाया? तो देखिए जैन लोगों ने जो बोलचाल की भाषा को अपनाई थी वो थी प्राकृतिक, और प्राकृतिक भाषा जो थी वो अर्धमागधी भाषा भी कहलाती थी। ठीक है, यानी कि हम अर्धमागधी अगर लिख के आएगा तो वो भी इनकी जैन धर्म की जो भाषा थी वो थी। ठीक है, तो याद रखिए या तो आपको प्राकृतिक मिलेगा या मिलेगा अर्धमागधी। तो आपको दो आंसर मिल सकते हैं, आप एक को याद कर लीजिए, फिलहाल आप दोनों को याद करिए, कोई सा भी आपको वहाँ एग्जाम में मिल सकता है या पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए नागालैंड दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को नागालैंड दिवस मनाया जाता है। अगला है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो देखिए इसको कहते हैं रॉकी। रॉकी पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शेन झाओ द्वितीय एवं शेन झाओ चतुर्थ किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान है? तो देखिए किस देश के, जाहिर से आता है आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये हैं आपके चीन के। ठीक है, याद रखिए कहाँ के हैं, चीन के हैं, और इम्पॉर्टेंट है ये भी, और अच्छे क्वेश्चंस में आता है ये भी क्वेश्चन। और अगला है हमारा 18वां क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। तो याद रखिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, स्वामीनाथन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में किसने की? तो देखिए ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना, ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी को मनाया जाता है, और गांधी जी इस दिन कहाँ से लौट कर आए थे? साउथ अफ्रीका से लौट कर आए थे। इसको याद रखिए, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आज हमारे दोस्तों यहीं पर क्वेश्चंस को एंड करते हैं, 20 क्वेश्चन आज के हमारे कंप्लीट होते हैं।
और अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। कल मिलते हैं सुबह 6 बजे, और डेली आप इन 20 क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इन्हें याद कीजिए। आपके एग्जाम में मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको 101% एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। आज इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, अब मिलते हैं कल आपसे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।